हम अगर बजट में खर्चे तो बढ़ा दें, लेकिन खर्चे के साथ जो आय है उसके साथ अगर फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, कई बार हम कहते हैं कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, तो फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर भी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को महत्वपूर्ण तरीके से 4.4% पे रखा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखना, और जो बोरोइंग है उसके अंदर भी सरकार ने एक रोड मैप बनाया है। ये जो सरकारी डेट है उसको 50% से नीचे रखने का काम किया है। और साथ में इन्फ्लेशन, महंगाई दर अगर बढ़ जाती है तो महंगाई भी आम जनता को बहुत तकलीफ दे सकती है, तो उसको भी 2% से नीचे रखने का काम। तो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आधारभूत संरचना जो पिछले 10 वर्षों में सरकार ने अलग अलग सेक्टर में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, उसको आगे ले जाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो मिसिंग लिंक था, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाए थे हमारे देश में, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सर्विसेज सेक्टर में ही ज़्यादातर देश की प्रगति हुई, तो उसको भी सामने ध्यान में रखा हुआ है। और आने वाले समय में ऐसे कैटलिस्ट आइडेंटिफाई सेक्टर्स किए हैं जो सनराइज सेक्टर के रूप में रिन्यूएबल एनर्जी, एआई सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डेटा सेंटर्स, इन सब के रूप पर भी काम किए।